गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज चैप्टर 4 को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें क्या पढ़ना है? मोशन देखो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, मोशन क्या होता है। बट प्रोजेक्टाइल मीन्स होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, ठीक है, फेंकते हैं अपनी जगह से, तो वो दूसरी जगह पर जब जाके गिरता है तो वो एक पाथ कवर करता है, ठीक है। और वो कैसा पाथ होता है? प्रोजेक्टाइल पाथ होता है। प्रोजेक्टाइल पाथ का क्या मतलब है कि लाइक आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आपके हाथ में कोई एक स्टोन है, आपने स्टोन को फेंका, ठीक है, आगे की साइड, तो ये स्टोन जो है इस टाइप से पाथ कवर करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपका जो ये वाला पाथ है, ये दिस इज़ द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ थ्रोन बाय यू और विच इज़ फ्लाइट, ठीक है, आफ्टर बीइंग थ्रोन। कि आप जब इसे फेंकते हैं तो उसके बाद ये क्या हो जाता है? फ्लाइट मोड में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि अब देखो एरोप्लेन है, एरोप्लेन जब लैंड वो होता है, टेक ऑफ होता है, तो ऐसे चलता है इस टाइप से, ठीक है। फिर मतलब स्काई में कैसे भी चलता रहे, उसका मोशन हमें नहीं पता, बट स्टार्टिंग का जो मोशन है उसका इस टाइप से होता है। अगर हम कोई और चीज़ लें, सपोज़ आप अपने घर में विंडो से कुछ भी चीज़ फेंकते हैं, ठीक है, तो आप सपोज़ यहाँ से फेंकना शुरू किया, यहाँ पे हैं तो यहाँ से फेंका तो वो इस टाइप से कुछ ना कुछ पाथ कवर करेगी, ऐसे गई बाहर की साइड, फिर इस टाइप से। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस मोशन में हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट दैट इज़ फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज़ कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि आप कोई फुटबॉल कह सकते हैं, बेसबॉल कह सकते हैं, क्रिकेट बॉल, कुछ भी आप ले सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो आगे जो हमारे गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, गैलीलियो बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है और हायर स्टडीज़ में बहुत आप पढ़ने को मिलेगा आपको इनके बारे में। गैलीलियो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रोजेक्टाइल मोशन को इसके दो कंपोनेंट्स में सेपरेटली डिफाइन किया, ठीक है। हम देखो वेक्टर पढ़ा था, तब हमने दो कंपोनेंट्स पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे कि एक वेलोसिटी है सपोज़ ये, तो हम कहते थे ना ये वाला जो वेलोसिटी है ये vx हो जाता है cos थीटा, और इस साइड vy sin थीटा, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कॉस लगाते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट में साइन लगाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग गैलीलियो ने आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसको भी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था, ठीक है। एक था आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक है आपका वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखते हैं कौन सा क्या था। जैसे कि मैं एक ग्राफ के थ्रू इस प्रोजेक्टाइल मोशन को ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से, तो जो आपका ये स्टार्टिंग वाला मोशन है, देखो ये वाला जो मोशन है ये क्या हो गया? आपका वर्टिकल मोशन हो गया। और जो ये वाला मोशन है यहाँ पे, ये क्या है? आपका हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया। अब देखो जो आपका ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पीक वैल्यू पे है ना, हाईएस्ट पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अगर ये वर्टिकल कंपोनेंट देखें, वर्टिकल कंपोनेंट ही तो उसकी हाइट दिखाएगा। तो इस कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट पे जो ऑब्जेक्ट है वो अपना क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे है। तो ये जो है ये इसकी मैक्सिमम हाइट देती है, ठीक है, ये याद रखना। और इस हाइट पे आते आते जब आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं यहाँ से, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से अपनी स्पीड पकड़ता है, बट इस हाइट पे आते आते उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, फॉर अ सेकेंड और नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। तभी तो वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल पाथ कवर करता है, फिर उसके बाद अगेन वो वर्टिकल में ही आ जाता है टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जैसे एक फ्री फॉल होता है उस तरह से। और जैसे जैसे वो नीचे आता है वैसे वैसे यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो मैक्सिमम होता जाता है, जिसको हम लिखते हैं इक्वल टू द, तो ये जो g के इक्वल है, ये g क्या है? आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसीलिए ये नेगेटिव आ जाएगा। ए जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो -g आएगा, ठीक है। और इनिशियली देखो जो एक्सेलरेशन था वो क्या रहेगा? आपका 0, ठीक है।
क्यों? क्योंकि अभी तो वो वेलोसिटी को ही पकड़ने में लगा हुआ है और वेलोसिटी ही धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। उसके बाद जब वो फ्री फॉल होता है, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आ रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, मीन्स उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इस केस में हम जो एयर रेजिस्टेंस है उसको सपोज़ नहीं करते हैं, ठीक है, उसको नेग्लिजिबल सपोज़ करते हैं कि एयर की वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी स्पीड या उसके एक्सेलरेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी देखो इसका डेरिवेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सपोज़ इस टाइप से आपका कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और मैंने इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ किया ये, जिसे मैंने वी नॉट वेलोसिटी का नेमिंग कर दिया है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन ओ, और यहाँ मैं नीचे इसका जो पीक वैल्यू है देखो जो यहाँ पे है, मैं सपोज़ कर रही हूँ इतना हम इसका पीक वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हो गया इसका वी एक्स कॉस थीटा, सॉरी वी एक्स नहीं होगा वी नॉट है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ये है रिजॉल्विंग कंपोनेंट है वो क्या है, वी नॉट है बीच वाला, ठीक है। और रिजल्टेंट जो है वो वी नॉट है, इसलिए हमने यहाँ पे वी नॉट लिया है। और ये क्या हो गया, वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। और ये आपका थीटा है, इसको थीटा नॉट ले लेते हैं, आपकी बुक में थीटा नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिससे कि फिर बाद में कन्फ्यूजन ना हो सिंबल्स को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम एक्स और वाई कंपोनेंट में इनको रिजॉल्व कर रहे हैं तो इनिशियली जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं एक्स एक्सिस में, ठीक है, वो हो गया वी नॉट एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और वी नॉट वाई जो है वाई की डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट वी नॉट साइन थीटा नॉट हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सीलरेशन को हम किस डायरेक्शन में लिखेंगे, ए इज़ इक्वल्स टू माइनस जी जे कैप। जे कैप क्यों लगाया, क्योंकि ये यहाँ के बाद ये टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा है, मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, इसलिए माइनस है, और डाउनवर्ड है मीन्स नीचे की साइड वर्टिकली है, तो इसीलिए जे कैप लगा दिया हमने। अगर हॉरिजॉन्टली होता तो हम यहाँ पे आई कैप यूज़ करते, ठीक है। अब देखो इनिशियली हमने कंसिडर किया है, इनको इक्वेशन ए कंसिडर कर लेते हैं, इसको बी कह देते हैं। फिर हम कंसिडर कर रहे हैं इनिशियली कि जो ओरिजिन है हमारा, जहाँ से हमने प्रोजेक्ट को थ्रो किया है, वो हमारा एक्स नॉट ज़ीरो है और वाई नॉट ज़ीरो है, ठीक है। अब देखो लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस निकाली थी, तो उसमें एक इक्वेशन हमने ये ड्राइव की थी कि x इज़ इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, ठीक है, यही किया था। अब देखो यहाँ पे जो a ये है ना, ये ए वाई है, ये भी याद रखना, और यहाँ ए एक्स जो है वो ज़ीरो है, इनिशियली एक्सेलरेशन हमारा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो ये x की इक्वेशन हमारी पीछे हमने ड्राइव की थी लास्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशंस में, इसी तरह से हम y की भी लिख सकते हैं y डायरेक्शन में, तो वो क्या होगी, वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में इन इक्वेशंस को पुट कर देंगे, ये ए बी जो भी इक्वेशंस है हमारी ए बी सी, इन तीनों इक्वेशंस को इनमें पुट करके अपना रिजल्ट निकालते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिख लेते हैं, क्या थी, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। तो अब देखो यहाँ एक्स नॉट तो हमारा ज़ीरो था, प्लस वी नॉट एक्स क्या था हमारा, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, ठीक है, ये था, और फिर इसके साथ टी है तो वो भी लगा देंगे हम, हाफ ए एक्स क्या है, इनिशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, ज़ीरो हो गया हमारा। तो हमारा जो एक्स है, एक्स डायरेक्शन में पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ दिस, ठीक है। फिर हम यहाँ से y में निकालेंगे,
वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। ठीक है, इसमें देखो क्या आती है, वाई नॉट तो यहाँ भी ज़ीरो ही था, प्लस वी नॉट वाई क्या था हमारा, वी नॉट साइन थीटा नॉट टी प्लस हाफ ए वाई क्या था, माइनस जी। ठीक है, और यहाँ टी स्क्वेयर। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। टी माइनस आगे आ गया हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, ये आ गया आपका। अब हम क्या करते हैं कि अगर मैं कहूँ आपसे कि वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, dx ओवर dt लिख सकते हैं, या फिर हम वेलोसिटी को dy ओवर dt भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हमें वेलोसिटी मिल सकती है। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूँ तो क्या ये वेलोसिटी के इक्वल आ सकता है, आ जाएगा ना। तो इसीलिए इस राइट हैंड साइड को मैं क्या कर दूँगी, डिफरेंशिएट कर दूँगी। ठीक है, तो y क्या था हमारा, वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट विल गिव अस द वेलोसिटी v विच वन इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट। देखो साइन थीटा का क्या होता है, डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा नॉट, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ है तो वो 1 हो गया, माइनस हाफ जी एज इट इज़ टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2t आएगा यहाँ पे, सिर्फ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका वी नॉट कॉस थीटा नॉट माइनस जी टी। ठीक है, ये आ गया, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, देखो y का कंपोनेंट था तो इसलिए हम यहाँ पे वी वाई ले रहे हैं, तो वी वाई आपका इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका वी वाई का इक्वेशन। और ये कह रहे हैं कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी है वी वाई, वो आपकी वी नॉट कॉस थीटा नॉट माइनस जी टी है, बट जो एक्स कंपोनेंट है, अब आप सोचोगे हमने वी एक्स क्यों नहीं निकाला, क्योंकि अगर वी एक्स निकालेंगे तो वी एक्स जो है वो आपका पूरे टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, वी एक्स में एक्स कंपोनेंट में थ्रू आउट द मोशन कोई भी चेंज नहीं आता है, ओनली द वाई कंपोनेंट चेंजेस। क्यों, क्योंकि देखो अब हम पैराबोलिक अगर जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने बनाया है तो इसमें मोस्टली देखो ये क्या आ रहा है, वर्टिकल मोशन में ही चेंज आ रहा है। जो आपका हॉरिजॉन्टल मोशन है वो तो सिर्फ एक सिंगल मतलब बहुत ही माइनर से पॉइंट के लिए है, तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट में जैसे ही वो आया वैसे ही वो वहाँ से नॉकआउट भी कर गया। तो हॉरिजॉन्टल में कोई भी चेंज नहीं आता है एक्स डायरेक्शन में, जो भी चेंज आता है वो आपका क्या आता है, वाई डायरेक्शन में आता है। ठीक है, देयर इज़ ओनली अ चेंजेस इन द वाई कंपोनेंट्स लाइक एन ऑब्जेक्ट इन द फ्री फॉल इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, अभी इसको आगे भी करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर हम इसकी मैक्सिमम हाइट के लिए देखते हैं, मैक्सिमम हाइट ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट पे मैंने कहा था आपसे वेलोसिटी जो है हमारी ज़ीरो हो जाती है, सॉरी वी वाई जो है हमारा वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, अगर वी वाई हमारा ज़ीरो हो गया यहाँ पे तो वी नॉट कॉस थीटा नॉट क्या हो जाएगा, जी टी के इक्वल हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा नॉट, इसकी डायरेक्शन अगर हम निकालें तो डायरेक्शन हमें पता है थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स वी वाई ओवर क्या हो गया, टैन इनवर्स वी वाई ओवर वी एक्स होता है। ठीक है, और वी वाई हमारा ज़ीरो हो जाएगा फॉर द मैक्सिमम हाइट के लिए, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है तो इट विल ऑल्सो बी ज़ीरो, तो देयर इज़ नो एंगल। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि हॉरिजॉन्टल में कोई भी एंगल नहीं होगा, यहाँ पे ज़ीरो एंगल ही होगा 0 डिग्री पे। अब देखो एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये इक्वेशन जो है वो आपके कहीं से डेरिवेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रखनी है इस इक्वेशन को। इस पे न्यूमेरिकल्स वैसे बहुत कम आते हैं, बट आ जाए तो छोटे ना आपसे कराओ पेपर में, इसलिए आपको बता रही हूँ। ये एक इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू tan थीटा नॉट x माइनस जी अपॉन 2 वी नॉट कॉस थीटा नॉट एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये इक्वेशन जो है ये आपकी
प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन है, उसके पाथ की इक्वेशन है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है जिससे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज़ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोलिक पाथ। ठीक है, जो आपका प्रोजेक्टाइल है, किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो कैसा पाथ फॉलो करता है, ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। तो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोला। ठीक है, ये याद रखना। इसमें एक डायग्राम और है इस इक्वेशन से ही रिलेटेड, तो वो भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये हमने पैराबोलिक पाथ ड्रॉ कर लिया। इनिशियली देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है आपकी, ठीक है, वी नॉट एक्स है और इस डायरेक्शन में क्या है, वी नॉट वाई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आई कैप है और यहाँ पे क्या है, इसके साथ जे कैप है। जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट फ्लाइट करना स्टार्ट हुआ, ठीक है, इनिशियली सपोज़ उसने इतनी वेलोसिटी फॉलो की, इतनी वेलोसिटी मतलब इतनी वेलोसिटी से वो चला, तो इस पॉइंट पे ये क्या हो गया, हमारा थीटा नॉट हो गया और ये हो गया वी नॉट एक्स और ये वी नॉट वाई। ठीक है, फिर कुछ पॉइंट आगे जाके हमने इसको ऑब्ज़र्व किया, इसने ये वेलोसिटी कवर की। ठीक है, ये है आपके सपोज़ वी नॉट एक्स, वी नॉट, ये भी सेम वही वी नॉट एक्स आई लिखेंगे और ये वी नॉट वाई आई हो जाएगा और ये क्या हो गया, वी हो गया। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद हमने इसके पीक पॉइंट पे ऑब्ज़र्व किया यहाँ पे कि जो वेलोसिटी है वी वाई वो क्या हो गई आपकी, ज़ीरो हो गई। देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो वर्टिकल कंपोनेंट तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा है वी नॉट एक्स। ठीक है, और यहाँ पे इसलिए जो हमारा थीटा है वो क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। ये जो कंपोनेंट है आपका, ये क्या है, वी नॉट एक्स आई। फिर हमने थोड़ी देर बाद यहाँ आके देखा, इस टाइप से हमें मोशन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वी नॉट एक्स आई और ये क्या हो गया, वी नॉट वाई जे, कहाँ, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, और ये आपका वी नॉट चल रहा था। फिर हमने यहाँ पे आके इस पॉइंट पे ऑब्ज़र्व किया, हमें कुछ इस टाइप से मिला, ये आपका वी नॉट एक्स आई, ये आपका वी नॉट वाई जे नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, और ये आपका क्या था, थीटा नॉट, थीटा भी क्या हो गया यहाँ पे, नेगेटिव हो गया। ठीक है, इस टाइप से एक इसका वेलोसिटी ग्राफ है जो आपको पाथ ऑफ पैराबोला समझाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में इसका एक सब टॉपिक है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट के लिए जब हमारा ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ कवर करते करते प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है, तो उस टाइम पे उसका मैक्सिमम हाइट पे कितना टाइम होता है, हाउ मच टाइम डज द प्रोजेक्टाइल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में प्रोजेक्टाइल कितना टाइम लेता है। ठीक है, उस टाइम को हम किससे वो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट टीएम से, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, टॉपिक का नाम डालते हैं टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, तो वर्टिकल वेलोसिटी वाला हम फॉर्मूला लिखेंगे, वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी, यही आया था डिफ्रेंशिएट करके, और यहाँ टी की जगह हम एम लिख रहे हैं। इट सपोज टू बी इक्वल टू 0 बिकॉज मैक्सिमम हाइट पे जो हमारी वेलोसिटी होती है उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से एम का निकालेंगे, अगर हम जी टी एम हो जाएगा आपका वी नॉट साइन थीटा नॉट एंड टी एम विल बी इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। ठीक है, दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल टाइम निकालते हैं। ये तो टाइम था कि जब आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ यहाँ तक आया है, अगर हम इसका टोटल टाइम निकालें, ये
टाइम ऑफ फ्लाइट जिसे हम बोलते हैं TF, ठीक है, वो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आप देखो यहाँ पे आप एक कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि इतने के लिए जितना टाइम आया है और पूरे के लिए क्या होगा, वो पहले वाले का डबल हो जाएगा। और इसको हम क्या करते हैं, निकाल भी सकते हैं। कैसे, जो आपका इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू V0 साइन थीटा नॉट t, पोजीशन वाली, वेलोसिटी वाली इक्वेशन नहीं, पोजीशन वाली हम देख रहे हैं यहाँ पे, t स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमने y को 0 पुट कर दिया, वर्टिकल को 0 पुट कर दिया, तो ये आ गया आपका V0 साइन थीटा नॉट t इज इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर। एक t से एक t कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इधर चला जाएगा, g इसके नीचे आ जाएगा, तो t इक्वल हो गया 2V0 साइन थीटा नॉट अपॉन g। अब देखो जो पीछे वाली इक्वेशन आई थी, ये वो हमारी यही आई थी, V0 साइन थीटा नॉट अपॉन g, तो ये 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। और हम इस t को क्या लिखते हैं, कैपिटल T, TF। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और ये क्यों हुआ है, ट्वाइस ही हमने क्यों डायरेक्टली कह दिया है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोलिक पाथ। कि अगर इस पैराबोला में सिमेट्री नहीं होती, सपोज ये जो हमारा ग्राफ है वो इसकी जगह ऐसे कुछ होता इस टाइप से, ठीक है, मीन्स स्टार्टिंग का देखो हाफ अलग है, बाद का हाफ बिल्कुल अलग है, सिमेट्री नहीं थी, तो वो ट्वाइस नहीं हो पाता, ठीक है। बट हमारे पास यहाँ पे सिमेट्री है कि इनिशियल भी सेम है पाथ, फाइनल भी सेम है, ठीक है, हाफ हाफ है, सिमेट्री है, तो इसीलिए ये एग्जैक्ट इक्वल ट्वाइस ऑफ 2m हो गया, ट्वाइस ऑफ TM हो गया, ठीक है। अब जो हमें नेक्स्ट निकालना है, नेक्स्ट टॉपिक है इसी का ही सब टॉपिक, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कितनी है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। मैक्सिमम हाइट के लिए हम y का इक्वेशन लिखेंगे, V0 साइन थीटा नॉट t माइनस हाफ GT स्क्वायर। अब हम यहाँ पे t जो है मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, तो उसको TM पुट कर देंगे, जो हमें पता था V0 साइन थीटा नॉट अपॉन g है, जो हमने लास्ट टॉपिक में ही ड्राइव किया है। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ TM पुट कर देते हैं, V0 साइन थीटा नॉट, t की जगह आ गया V0 साइन थीटा नॉट अपॉन g माइनस हाफ g V0 साइन थीटा नॉट अपॉन g का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये होल स्क्वायर है तो मीन्स नीचे भी g का स्क्वायर है, तो एक g से ये g कैंसिल हो गया, है ना। ऊपर क्या है, V0 साइन थीटा नॉट, इसका स्क्वायर ले लेंगे ऊपर, नीचे g माइनस हाफ, यहाँ पे भी V0 साइन थीटा नॉट का स्क्वायर अपॉन g बचा। अब देखो ये दोनों टर्म्स जो हैं सिमिलर हैं, बस इसमें आगे हाफ आ रहा है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। तो एलसीएम लेंगे तो हमारी जो इक्वेशन आएगी y विच इज़ इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट है, जो HM लिख रहे हैं अब हम इसको y को, वो आ रहा है आपका V0 साइन थीटा नॉट का होल स्क्वायर अपॉन g, ठीक है। ये हो गई आपकी मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, कौन सी हॉरिजॉन्टल रेंज, ये वाली। ये कितनी रेंज इसने कवर किया, जब हमने कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से आगे की तरफ फेंका तो उसने कितनी रेंज कवर की, ठीक है। अगर हम यहाँ से और यहाँ इसके एंड पॉइंट तक देखते हैं, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, जहाँ पे हमने x0 को 0 और y0 को 0 लिया था, दैट इज़ इट्स इनिशियल पोजीशन, टू द पोजीशन वेयर इट पासेज y इज इक्वल्स टू 0 ड्यूरिंग इट्स फॉल इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड डिनोटेड बाय कैपिटल R, ठीक है। और बेसिकली हम इसमें क्या कह सकते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट, TF क्या था आपका, यहाँ से यहाँ तक के बीच का टाइम था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के बीच का टाइम था ये पूरा टाइम। तो इस टाइम में जितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज R। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल नाउ।
तो अभी हम इसको कैसे निकाल सकते हैं रेंज आर को? हमारी इक्वेशन थी, देखो हॉरिजॉन्टल रेंज है तो हम इसमें एक्स कंपोनेंट लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इनिशियली हमारा जो एक्स का पोजीशन आया था वो आया था वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी, ठीक है। अब जो यहाँ एक्स है उसको मैं क्या लिखूँगी, आर लिखूँगी, ठीक है। और टी को हम क्या लिखेंगे, टी एफ लिखेंगे। लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में टी एफ, क्यों? क्योंकि ये वही रेंज है जो टाइम ऑफ फ्लाइट में कवर हुई है, डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है। तो वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी एफ इज़ 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 बाहर आ गया और ये पूरे का क्या हो गया, वी नॉट स्क्वायर हो गया साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट अपॉन जी। अब यहाँ पे देखो जो एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है हमारा साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो यहाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा है तो मैं इस पूरे को क्या लिख दूँगी, साइन 2 थीटा। तो वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आ गया। दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। और अगर हमें इस रेंज को मैक्सिमम निकालना है कि ये रेंज हमारी मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा जो ये साइन वाला टर्म है ये 1 होगा। साइन थीटा 90 डिग्री पे 1 होता है, ठीक है, और वही हमारा उसका मैक्सिमम होता है। बट यहाँ ट्वाइस ऑफ थीटा है तो इसलिए अगर थीटा आपका 45 डिग्री होगा तब ये 90 हो जाएगा और तब हमारा जो रेंज है वो मैक्सिमम होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर विल बी मैक्सिमम when theta is at 45 degree, so r will be v naught square upon g. This is the maximum range of a प्रोजेक्टाइल। अब देखो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक बार अगर आपको समझ आ गया तो ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। स्टार्टिंग में आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है, फिर उसके बाद हमने 3 टॉपिक्स पढ़े कि टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, एक तो हमने टाइम निकाला, दूसरा हमने मैक्सिमम हाइट निकाली और तीसरी हमने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली, ठीक है। और उनमें बहुत थोड़ा सा माइनर से ही फ़र्क है। जो आपका टाइम वाला फॉर्मूला था, ठीक है, टी एफ, वो क्या था आपका, ट्वाइस ऑफ वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी था। फिर मैक्सिमम हाइट एच एम वाला क्या फॉर्मूला था आपका, वी नॉट साइन थीटा नॉट का होल स्क्वायर अपॉन जी। और रेंज वाला क्या फॉर्मूला था आपका, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। देखो डिनोमिनेटर में जी सबके साथ आ रहा है। अच्छा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ जी था, एक सेकेंड, ये हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया मैक्सिमम हाइट के लिए। यहाँ ये नीचे 2 था ना, जब हमने इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पे 2 भी आएगा, ठीक है, ये ट्वाइस ऑफ जी रहेगा। अब देखो आप देख सकते हो कि वी नॉट साइन थीटा नॉट देखो तीनों में कॉमन है, ठीक है, ये रहा। अब आपको क्या याद रखना है, इसमें ऊपर 2 है, इसका स्क्वायर हो गया है और इसमें स्क्वायर भी है और 2 थीटा नॉट भी है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और इसमें बच्चे काफ़ी बार मिस्टेक कर देते हैं, किसी का डेरिवेशन तो सही कर रहे हैं पर एक्सप्रेशंस याद नहीं कर, मतलब डेरिवेशन ढंग से अच्छे से नहीं करके जाते हैं तो बस लास्ट का रट लेते हैं और काफ़ी बार वहाँ पर जाके सही नहीं निकल पाता है वो, ठीक है। तो ये सब करना है। और एक इसमें लास्ट टॉपिक बच गया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।